So the question is, what documents are required for commercial large mushroom cultivation? Okay. So अभी हमारी बात ये होती है कि हम बेसिकली अपने घर में मशरूम कल्टीवेशन सीख जाते हैं एंड उसके बाद हमें इसको कमर्शियली वेंचर में लाना है. तो काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशंस है रिगार्डिंग मशरूम्स, किस किस का परमिशन चाहिए. तो इस बारे में हम आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, मशरूम कल्टीवेशन जो आता है ये आपका एज पर इंडियन गवर्नमेंट ये वेजिटेबल कल्टीवेशन के कैटेगरी में आता है, जो कि डिपार्टमेंट वाइज हॉर्टिकल्चर के अंडर आता है. तो गवर्नमेंट में अलग अलग एग्रीकल्चर के सेक्टर का डिवीज़न है, लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उसके अंडर बहुत सारे फार्मिंग जैसे कि धान और जो फसल है, जो भी सीरियल ग्रेन्स है वो आते हैं. एंड जैसे फ्लावर नर्सरी और इस तरह के जो क्रॉप्स हैं, कैश क्रॉप्स है, ये सब मेनली हॉर्टिकल्चर में आते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग. तो अगर आपको कभी भी अपने लोकल में किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में पता करना हो तो बेसिकली अगर आप सीधा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो आपके वहाँ पे बहुत सारे लोकल लॉ एंड रूल्स के बारे में आपको पता चलेगा. बट एक बेसिक है, ओवरऑल इंडिया में इवन दो स्टेट टू स्टेट वेरियस काइंड्स ऑफ रूल्स होते हैं, बट बेसिक कुछ चीज़ें हैं कि जो वेजिटेबल्स होता है, अगर हम अनप्रोसेस्ड है मतलब फ्रेश हम वेजिटेबल बना रहे हैं तो हमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. नो डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड अगर हम सिंपली हमारा मशरूम उगा रहे हैं और उसको हम ताज़ा एज ए सब्जी बेचेंगे. जैसे कि हमें कोई और वेजिटेबल गार्डनिंग अगर हम करें, नॉर्मली आलू उगाएं, प्याज उगाएं, कोई भी सब्जी उगाएं, कोई भी लीफी वेजिटेबल उगाएं या मशरूम उगाएं, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए. एग्रीकल्चर में ये सुविधा है, हम सीधा अपना डायरेक्ट एज ए फार्मर हम लोग अपना प्रोडक्ट जो है बना सकते हैं, उसको फ्रेशली बेच सकते हैं. अब तो फिर हमें डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए? अगर हम ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए हम किसी और फार्मर से भी उसके प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, खरीद के फिर फर्दर उसको मार्केट में बेचते हैं. इफ़ ट्रेडिंग इज टेकिंग प्लेस तो हमें ट्रेड लाइसेंस चाहिए. ट्रेड लाइसेंस हमें कहाँ मिलेगा? अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं तो हमें अपने पंचायत ऑफिस में जाना पड़ेगा. अगर हम सिटी एरिया में रहते हैं तो हमें म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस में जाके पता करना पड़ेगा. बहुत इजी प्रोसेस है. और कोई भी बिजनेस या कोई भी दुकान खोलने के लिए या किसी भी तरह का ट्रेड करने के लिए बेसिक जो सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसकी हमें ज़रूरत होती है वो होता है ट्रेड लाइसेंस. अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ, पहली बात तो ये है कि आपको फार्मिंग के लिए कभी कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, बट लॉन्ग रन में इवेंचुअली यू आर गोइंग टू स्केल अप. ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा प्रोक्योर करना पड़े अपने इर्द गिर्द से, या आप उसको मल्टीपल ट्रेड करें, या फिर आप जैसे मैं आगे बढ़ूंगा कि अगर हम प्रोसेस करके बेचते हैं, जैसे कि हम ड्राई मशरूम करेंगे या उसमें से एक्सट्रैक्ट्स निकालेंगे या उसका हम अचार बनाएंगे, तो हमें अलग अलग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा. तो बाकी जो डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए होंगे, जैसे बाद में हमें FSSI चाहिए, अलग स्टेट में अगर हम लोग प्रोसेस्ड फूड बेच रहे हैं तो हमें GST चाहिए. तो फिर उन सब के लिए बेसिक शुरुआत ही ट्रेड लाइसेंस से होती है. तो हम नो मैटर वट, हम चाहे किसी भी स्टेज में हो अपनी फार्मिंग में, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमें जो है मैक्सिमम सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखने चाहिए. जैसे कि हम जब एक्सपोर्ट करेंगे इंटरनेशनल में तब हमें IE डॉक्यूमेंट चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है. तो हम लोग बाद में वेट नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमें एक्सपोर्ट का ऑर्डर आएगा मे बी हमें तब ये बनाने में टाइम लग जाए और हमारे हाथ से ऑर्डर निकल जाए. तो वाई नॉट बी रेडी फ्रॉम डे वन. तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस को वेल एस्टैब्लिश्ड बनाने के लिए मल्टीपल टाइप के जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको समझ लीजिए और उसको बना लीजिए. तो सबसे पहले आप जो है अपना फार्म के लिए अपने एड्रेस में जो भी आप है उसमें ट्रेड लाइसेंस बना लीजिए. अब ट्रेड लाइसेंस में आप वहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या नाम पे ट्रेड है, तो ट्रेड आप एज ए सोल प्रोप्राइटर आप अपना ले सकते हैं, अपने ही नाम पे ट्रेड बना सकते हैं, या अपने कोई फार्म का कोई नाम दे सकते हैं, जैसे कि समझ लीजिए ABC, या आपने नाम दे दिया आपके फार्म का, उस नाम पे ट्रेड बना सकते हैं. तो ये हो सकता है. सेकंड जो ट्रेड लाइसेंस में जो एक पॉइंट रहता है कि कौन सा ट्रेड है, विच ट्रेड इट इज़, अब कौन सा बिजनेस है वो. तो वहाँ पे आप सिंपली सिर्फ मशरूम कल्टीवेशन के जगह 3-4 पॉइंट्स लिख दीजिए, ताकि फर्दर आपको और कोई ट्रेड लाइसेंस ना बनाना पड़े. जैसे कि आप उसमें आप कर सकते हैं कि मशरूम कल्टीवेशन करने के लिए कोई ट्रेड नहीं चाहिए, तो आप वहाँ पे सिंपल लिख दीजिए प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, उसके बाद लिख दीजिए कि प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग, एक्सपोर्टिंग.
तो इस तरह से आप चाहे उसको फ्यूचर में अपना प्रोसेसिंग भी खोलेंगे, आप उसमें आपका ये ट्रेड लाइसेंस काम आ जाएगा। क्योंकि देखिए जब हम अपना बिजनेस बड़ा करते हैं तो अक्सर हम बैंक में हमें लोन मिलता है या हमें सब्सिडाइज लोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो ये पूछा जाता है कि आपका बिजनेस कितना पुराना है। और पुराना आप चाहे बोल दें कि 3 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, पर उसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा। सबसे पहला ही आपका डॉक्यूमेंट आपने लाइफ में जो बनाया होगा बिजनेस के लिए ट्रेड लाइसेंस होगा, तो उसका डेट इंपॉर्टेंट मैटर करेगा, पर साथ में ट्रेड नाम भी तो इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने पिकल की फैक्ट्री बनाई है, अचार का एक फैक्ट्री का आपको प्रोजेक्ट मिला है नाबार्ड की तरफ से। अब बैंक जब फाइनेंस करेगी देखिए कि बिजनेस कितना पुराना है, पर आपके ट्रेड लाइसेंस में शुरू में से मशरूम फार्मिंग लिखा है, तो इट वॉन्ट हेल्प, क्योंकि आपको सारा ट्रेड जो है वो पुराना होना चाहिए। तो आप शुरू से ही अपने ट्रेड लाइसेंस में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ऐड कर दीजिए। अब ट्रेड लाइसेंस जब आपका बन जाएगा, उस ट्रेड लाइसेंस को आप जो है सिंपल ले जाइए, आप बैंक अकाउंट खोलिए उस ट्रेड नाम पे। क्या खोलना है आपको? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट खोलना है और आपको वो ट्रेड के नाम पे बैंक अकाउंट खुल जाएगा, या फिर सोल प्रोप्राइटर आप अपने नाम पे अगर आपने ट्रेड बनाया तो उस नाम पे भी अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट खोलने के लिए आपको साथ में पैन आधार देना पड़ेगा, सिंपल सा फॉर्म होगा देना पड़ेगा, और आपका जो है करंट अकाउंट जो है खुल जाएगा। अब करंट अकाउंट जब खुल जाएगा, ट्रेड लाइसेंस जब बन जाएगा, तो उसके बाद आप जो नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं जीएसटी सर्टिफिकेट। देखिए जो जीएसटी सर्टिफिकेट है, मैं फिर से बोलता हूँ, सिंपल कल्टीवेशन करना, मशरूम की खेती करना और उसको मशरूम को बेचना, इसके लिए आपको कोई जीएसटी नहीं चाहिए। वैसे भी कोई भी फार्म फ्रेश आर्टिकल, जो भी सब्जियां होती है, इस पे 0% जीएसटी होती है, और एग्रीकल्चर के लिए जीएसटी नहीं एप्लीकेबल है, ये आउट ऑफ द जीएसटी रखा गया है। पर प्रोसेस्ड फूड, उसके अंदर जीएसटी है। आप मशरूम का पकौड़ा तल के किसी को बेचते हो तो उसमें जीएसटी है, अगर आपने ड्राई करके बेच दिया तो उसमें जीएसटी है। तो आप चाहे किसी भी तरह से अगर ट्रेडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो फिर टैक्स है, तो इसलिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट जीएसटी चाहिए। आप मान लीजिए ऑनलाइन में मशरूम बेचते हैं, फ्रेश मशरूम तो चलिए आपने भेज दिया, ट्रकों में भेज दिया, रास्ते में आपको जीएसटी नहीं चाहिए होगा, बट आपको इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। इनवॉइस में मेंशन होगा आर्टिकल क्या है, बट सपोज साथ में उसमें थोड़े से ऐसे भी सब्जियां चली गई, आपके ड्राई प्रोडक्ट चले गए, जिसके लिए फिर आपको इंटरस्टेट स्टेट आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई वे बिल बनाना पड़ेगा। तो ये सब बनाने के लिए फिर जीएसटी डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। एंड अगर आप प्रोजेक्ट पास कराते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारे जगहों पे आपको जीएसटी का आपसे मांगा जा सकता है, इसीलिए आप जीएसटी बना लीजिए। बहुत सिंपल है, आप जीएसटी गूगल में सर्च कीजिए, उसमें वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे खुद अप्लाई कीजिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। वहाँ पे आपने अभी तक जो बना लिया है ट्रेड लाइसेंस, इसको अपलोड कीजिए। आपकी जो ज़मीन है उसका नकल होगा आपके पास, उसका या तो कीजिए, या फिर आपके पास लीज एग्रीमेंट होगा, लीज होगा, जहाँ पे आप अपना बिजनेस करते हैं, आपका प्लेस जो है उसका एड्रेस प्रूफ आपको अपलोड करना है, आपका ट्रेड के बारे में थोड़ा डिटेल्स देना है, आपका अकाउंट डिटेल्स देना है, बस हो गया। अब जीएसटी भी 2 प्रकार के हैं मेनली। एक हो गया आपका मंथली आप फाइल कर सकते हैं, जिसमें अगर आप रेगुलर बड़ा बिजनेस है तो मंथली रखिए, नहीं तो कंपोजिट रखिए, 3 महीने में एक बार फाइल करना है। खुद भी फाइल कर सकते हैं आप, सिंपल यूट्यूब में सर्च कीजिए जीएसटी कैसे फाइल किया जाए, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा जाएगा। मेनली जीएसटी आपको पे तो नहीं करना होगा, ज़्यादातर ही आपका ज़ीरो रहेगा, तो ज़ीरो रिटर्न आपको फाइल करना होगा, जो कि बहुत आसान है। तो जीएसटी डॉक्यूमेंट बना लीजिए। इसके बाद जीएसटी बनाने के बाद जो है आप इसके बाद जो है फोकस कीजिए अपना जो एक और डॉक्यूमेंट आपको बाद में चाहिए होगा, वो होगा एफएसएसएआई। ये भी बहुत आसान है, या तो इसका ऑफिस रहता है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पता कीजिए एफएसआई का ऑफिस कहाँ है, वहाँ जाके आप फॉर्म भरिए, या फिर सबसे इजी हो गया अभी हर स्टेट में ही ये ऑनलाइन है, सेंट्रलाइज्ड है। तो एफएसआई में आप सिंपल रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपको कोई बहुत बड़ा लाइसेंस, ऑल इंडिया लेवल का लाइसेंस अभी शुरू में नहीं चाहिए होगा, आप सिंपल अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। अब एफएसआई में भी बहुत सारे उसमें रहते हैं पार्ट्स की, कौन सा आपका फूड प्रोडक्ट है, क्या आप क्या कहते हैं एक्सपोर्टर है, आपका ढाबा है, आपका दुकान है, आप प्रोसेसिंग करते हैं, आप प्रोडक्शन करते हैं, है ना, आपका बहुत सारे उसमें बहुत प्रकार के ट्रेड है। एफएसआई जो है फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है, और कोई भी खाने का पदार्थ जो है जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसको हम देखिएगा उसमें जो भी पैकेजिंग होगा उसमें एफएसएसआई लाइसेंस होगा, ये मैंडेटरी है। एफएसआई का लेने का मतलब है आप एक रूल्स पे बंध गए कि आपको साफ चीज़ ही देना है, क्लीन चीज़ देना है, जो भी मापदंड है उसके हिसाब से देना है, कभी एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं बेचना है, एमआरपी पे ही रखना है, जो भी है, मतलब ये सारे रूल्स रेगुलेशन को ये एफएसआई जो है कंट्रोल करती है। तो एफएसएसआई डॉक्यूमेंट ले लेने से आप बहुत ज़्यादा एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस मान लीजिए आपको कभी अपने फूड प्रोडक्ट अमेजोन, फ्लिपकार्ट या वेबसाइट पे अलग अलग ई कॉमर्स में बेचना है, वहाँ पे भी अगर फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपके पास एफएसआई लाइसेंस होना ही चाहिए। साथ में ऑब्वियसली जीएसटी तो
चाहिए ही। तो आप जीएसटी बनाने के बाद उसके बाद आप तुरंत एफएसआई के लिए अप्लाई कर दीजिए। ऑनलाइन में ये सारे फॉर्म सिंपल आपको भरने हैं, ऑनलाइन में आपका जो है ईमेल में आपका लाइसेंस आ जाएगा। 7 से 10 दिन मैक्सिमम लगते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। एंड एनी टाइम एफएसआई का हेल्पलाइन नंबर भी रहता है, आप उस पर भी फ़ोन करके अपने डिटेल्स ले सकते हैं। जब आपने अपने एफएसआई बना लिया, जीएसटी बना लिया, अपना ट्रेड लाइसेंस बना लिया, आपने अपना बैंक अकाउंट खोल लिया, इसके बाद जो है आप अपने बिजनेस को बहुत ही निश्चिंत रूप से कर सकते हैं। बट एक बात, ये कहाँ तक कर सकते हैं? आप इंडिया में कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको श्रीलंका से ऑर्डर आ रहा है, नेपाल से ऑर्डर आ रहा है, यूएसए से ऑर्डर आ रहा है, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ ही सकता है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तब आप कैसे उसको सेल करेंगे? तब आपको उसके लिए IE लाइसेंस चाहिए, इसका होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस। तो ये जो है आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए भी IE लाइसेंस लिख के आप गूगल में सर्च कीजिए, वहाँ पे उसको अप्लाई में जाइए, वहाँ पे ये जितने हमने अभी तक डॉक्यूमेंट्स बनाए ये सब डालिए, आपका वहाँ पे अपना एक लाइसेंस नंबर आ जाएगा जिसको आप सीधे डाउनलोड कर लीजिए और इसके इस्तेमाल करके आप कहीं पे भी माल को शिपिंग कर सकते हैं। बहुत आसान है, कहीं पे भी आप अभी ऑनलाइन के ज़माने में ऑर्डर उठाइए और उसको आप सिंपल किसी भी कुरियर से भेज दीजिए, DTDC से, ब्लू डार्ट से भेजिए, इंडिया पोस्ट से भेजिए, पर साथ में आपको अपना लाइसेंस मेंशन करना पड़ता है। अगर कोई भी कमर्शियल आइटम है तो IE सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, एक्साइज डिपार्टमेंट, नहीं तो वहाँ पे आपका माल जो है जब्त कर लेगी, वो पास ही नहीं होने देगी। और साथ ही साथ तो आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे कमर्शियल लार्ज मशरूम कल्टीवेशन के बाद जो आपका सेलिंग प्रोसेस है उसके लिए। अब देखिए, अदर देन दैट आपने यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल है, कमर्शियल लार्ज मशरूम कल्टीवेशन। तो अगर हमारा फार्म है तो फार्म में ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए होगा? पहले तो वाटर चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा। तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी लाइन लेनी चाहिए, वाटर के लिए भी लेना चाहिए। इनिशियली ना हो हम हमारे घर से कर रहे हैं, बट अगर हम कमर्शियली कर रहे हैं तो जब हम लोग अपना ट्रेड लाइसेंस GST सब बना लेते हैं उसके बाद आपको तुरंत जो है एक नया मीटर का अप्लाई करना चाहिए जिसमें ज़्यादा आपका वोल्ट हो, जहाँ पे आपका जो वाट का जो कनेक्शन हो काफ़ी अच्छा खासा हो, एटलीस्ट 5 किलोवाट हो। एंड एक और बात, आप जो है 3 फेज़ कनेक्शन लीजिए। जो है आप जब भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में देते हैं अपने एप्लीकेशन, 3 फेज़ है ना, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल लाइन के लिए अप्लाई कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए इवेंचुअली आप अपना जो है प्रोडक्शन इसको बढ़ाएंगे ही, और जैसे जैसे आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे आपका इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बढ़ेगा, तो आपको हैवी लोड का जब ज़रूरत पड़ेगा, नहीं तो फिर लोड एनहेंसमेंट का फिर से अप्लाई करो और टाइम लग जाता है उसमें। तो सेकेंडली आपका कमर्शियल कल्टीवेशन रह रहा है तो आपको ऑब्वियसली काफ़ी सारे हो सकता है फ्यूचर में एयर कंडीशंस लगाने पड़े और ऑटोक्लेव्स बैठाएं, आप लेमिनार बैठाएं, बहुत सारे प्रोसेसिंग मशीन्स बैठाएं। तो कोई भी चीज़ आप मशरूम का लार्ज स्केल में जब करेंगे तब आपको ऐसे ही मशीन यूज़ करनी होगी जो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा पावरफुल हो, बिजली जो कम खींचे। तो मैक्सिमम उस तरह के जो भी मोटर्स रहते हैं वो 3 फेज़ होते हैं। तो 2 फेज़ का अगर लाइन रहेगा तो आप मशीन ही नहीं चला पाएंगे। तो आप जो अपना इलेक्ट्रिसिटी 3 फेज़ का पहले से ही ले लीजिए। साथ ही साथ पानी अगर आपका खुद का समरसेबल ऐसा ही है, नहीं तो वाटर कनेक्शन अच्छे से ले लीजिए। उसके लिए अगर आपके वहाँ पे म्यूनिसिपल से अगर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं तो बनाइए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? अगर आपने कमर्शियल कल्टीवेशन किया है तो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सबसे अच्छा है आप अपना ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब बना लिए हैं, GST बना लिए हैं, और वहाँ पे NOC वगैरह सब पहले से ले लीजिए। NOC अपने आसपास में देखिए कि अगर आपका घर ऐसे किसी एरिया में है जहाँ पे अगर रेसिडेंशियल एरिया है, काफ़ी ज़्यादा घर है आसपास, तो पहली बात तो है देखिए मशरूम कल्टीवेशन इंडोर एक्टिविटी अगर आप करेंगे भी तो वैसे किसी को नहीं पता चलने वाला है अनटिल इट इज़ ए बटन मशरूम फार्म। अगर बटन मशरूम फार्म है तो वहाँ पे आपको बंकर बनाने पड़ेंगे, एमोनिया निकलेगा, आपके कंपोस्ट होगा। तो मैं तो प्रिफर करता हूँ कि अगर बटन मशरूम खेती कर रहे हैं तो कहीं ऐसे जगह पर करिए जहाँ पे आसपास लोग ही ना रहते हो, दूर दूर रहते हो, ताकि यहाँ से जो भी स्मेल आएगा या फिर जो भी आपका टॉक्सिक निकलेगा वो आपका किसी को हानि ना पहुँचाए। बट अगर आपका दूसरा मशरूम फार्म है तो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फिर भी आप बाय डिफ़ॉल्ट अपने मशरूम फार्म के लिए NOC अपने लोकल पंचायत बॉडी, ब्लॉक बॉडी से ले लीजिए कि आई एम गोइंग टू फार्म दिस मशरूम कल्टीवेशन इवन दो इट्स एन एग्रीकल्चर बट आई एम डूइंग इट इन कमर्शियल वे। तो प्लीज़ मेरे को एक सर्टिफिकेट सिंपल लेटर में लिख लीजिए कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप वहाँ पे कीजिए एरिया वाइज। तो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज रहे, क्योंकि आप जब अच्छा करने लगेंगे तब हो सकता है कि पीछे से कोई आके आए कंप्लेन करे। बिना वजह भी लोग कंप्लेन कर देते हैं। जब तक आप कुछ नहीं करेंगे तब बोलेंगे क्या कर रहा है, जब अच्छा करेंगे तब दिक्कत करने लगेंगे।
ये नेचुरल बात है। तो वाई नॉट बी, मैंने पहले से हम लोग हर चीज़ के लिए अपने आप को सेफ गार्ड करके रखें। तो आप एनओसी ले लीजिए। वैसे भी आपने ट्रेड लाइसेंस वगैरह जब लिया हुआ, एड्रेस मेंशन है, ट्रेड मेंशन है, तो आपको ट्रेड लाइसेंस मिला है, एफएसआई मिला है, तो एफएसआई भी आके बाद में चेकिंग करती है कि आपका सब कुछ सही है, तो नो प्रॉब्लम इन दैट। बट देखिए अल्टीमेटली यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कल्टिवेटर। तो आपके फार्म में जो भी डस्ट निकलता है, जब भी आप साफ़ करते हैं, जो भी केमिकल्स अगर निकलते हैं, अगर आप कुछ भी यूज़ करते हैं, तो अपना वेस्टेज जो है हमेशा प्रॉपर डंप कीजिए। प्रॉपर डंपिंग साइट अपने लिए मेंटेन रखिए कि हाँ, ये नहीं कि हमारा मशरूम का फार्म हो गया, कचड़ा हमने सामने आसपास फेंक दिया। इससे आपके फार्म को तो इफेक्ट होगा ही, प्लस आसपास वाले प्रॉब्लम करेंगे। एनीवेज नेचर सबसे इंपॉर्टेंट, तो हम नेचर को नहीं ख़राब करना है। कल्टिवेशन के बाद जो भी आपका डंप है, तो प्रॉपर डंप यार्ड में आप डंप कीजिए। हो सके तो उसको डिकम्पोज करिए, उसको फिर से मैन्योर बनाइए, जिससे आप फिर से अपना जो है उसका एज ए खाद यूज़ कर पाएँ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कमर्शियल कल्टीवेशन में। और क्या चाहिए होता है कमर्शियल कल्टीवेशन में? और कुछ नहीं, बेसिकली आपको जो है अपना घर बनाना है, और जिसके अंदर आप अपना एयर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो मशरूम कल्टीवेशन इज़ नो रॉकेट साइंस, जो भी हो रहा है इंडोर में हो रहा है। और जो प्रोसेसिंग है, जो जैसे कि आपको अपना भूसा को कटिंग करना है, मिक्सिंग करना है, ये सब भी शेडेड एरिया में किया जा सकता है। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं, आपके पास एरिया ज़्यादा है, तो फैल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप छोटे अपने झोपड़ी वगैरह बना रहे हैं, टेम्पोरेरी शेड बना रहे हैं, तो कोई इतना ज़्यादा लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है, 1-2-3 साल में ख़राब हो जाते हैं। बनाइए, मशरूम हो जाता है, फिर घर भी चेंज कर सकते हैं। तो नथिंग बिग, पर बेसिक कुछ जो लाइसेंस है मैंने बताया। अगर आपको बड़ा करना है तो अदर देन दैट, अगर आप सिंपल अपना मशरूम उगा रहे हैं, उसके लिए एक छोटा सा आपको घर बनाना है जिसमें आप खेती कर रहे हैं, खेती करके अपना फ्रेश मशरूम बेच रहे हैं, या ड्राई मशरूम बल्क में आप बना के सीधा एक किसी पार्टी को दे रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट ट्रेडिंग और क्या कहते हैं, या फिर प्रोसेसिंग, देन एट दैट टाइम यू विल नीड ट्रेड लाइसेंस, GST, योर ओन अकाउंट ऑन द नेम ऑफ योर ट्रेड, FSI, और जो भी रहता है एक्सपोर्ट के लिए फिर, तो ये डिपेंड करता है। तो ये जो बेसिक्स मैंने कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये आप प्लीज़ नोट कर लीजिए और इस पर काम कीजिए। आप विद इन ए मंथ सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएंगे, एंड यू विल बी फ्यूचर प्रूफ। इन फ्यूचर कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आएगी, आप उसको ईजिली कर सकेंगे। इसके बाद भी अगर फर्दर कोई भी अपडेट रहता है तो मैं आपको पोस्ट करूंगा, और आपको कोई डाउट है या फिर आपके एरिया स्पेसिफिक कोई लाइसेंस के बारे में आप बात करना चाहते हैं, या कुछ और क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप डाउट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं।